हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वेटी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। जैसे कि फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट बताए। हमने एक्सरसाइज की स्टार्ट भी कर लिए थे। कौन सी एक्सरसाइज 3.2, उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया, राइट। उसमें एक एग्जाम्पल जो था, एग्जाम्पल नंबर 4 आई थिंक, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप बहुत से बच्चों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। मुझे कमेंट नहीं है किसी की, बट मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलो आज की शुरुआत करते हैं हम फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। कल के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए थे, उसमें से कार्टेशियन निकालना था। दैट मीन्स हमको आर थीटा की वैल्यूज दी थी, एक्स वाई फाइंड करना था। आज हमको एक्स वाई दिए उन्होंने, एक्स और वाई की वैल्यूज, हमको आज आर और थीटा फाइंड करना है, राइट। चलो कैसा करेंगे बता देता हूँ आपको। बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आप ध्यान दो, आपका 100% दो आप इधर, ठीक है। चलो, अब सपोज हमको बोल रहा है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स हमको ये इनडायरेक्टली उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू दी है, राइट। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन इधर लिखता हूँ नीचे। ये हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, मतलब हमको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दी है। तो एक्स की वैल्यू उन्होंने दी है √2। व्हाट अबाउट वाई? इट इज अगेन √2। तो और पोलर कोऑर्डिनेट्स हम किसको बोलते हैं? आर और थीटा को, राइट। वी हैव टू फाइंड आर एंड थीटा। तो आर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, चलो और एक बार आज रिकॉल कर देता हूं मैं आपको। आर का फॉर्मूला होता है √(x² + y²). थीटा का फॉर्मूला होता है, या तो हम इसको थीटा को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। इससे भी हम निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर हम, हमारे पास अगर इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको कॉमन मिलेगा tan थीटा = y/x, जिसमें थीटा tan 1/y/x भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला से भी थीटा निकाल सकते हैं हम, नहीं तो फिर इसका भी इंडिविजुअली भी अगर डालोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है हमको थीटा निकालने के लिए। आर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई वी हैव टू कैलकुलेट आर एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट। ये होगा एक छोटा रिकॉल आपके लिए। ये क्वेश्चन में हमको ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। चलो, तो हमको एक्स और वाई दिया है। सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला पता है, वी नो दैट क्या पता है हमको? r is equal to √(x² + y²). So what is x? X is √2. So we can write √2² plus what is y? Y is again √2. √2², right? So what is the value of √2²? It is √2 का स्क्वायर, मतलब रूट और टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इधर भी सेम, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो √2 + 2 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू √4। और √4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 लिख सकते हैं, राइट। तो आर की वैल्यू क्या मिली हमको? 2 मिली। अब हमारे पास आर है, थीटा निकालना है। देखो थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले एग्जांपल में आपको तीनों भी बता देता हूँ। आर, वी नो दैट x is equal to r cos थीटा, y is equal to r sin थीटा, राइट। चलो, r की और x की वैल्यू डाल देंगे। x क्या है? √2 है, तो √2 डाल देंगे। r क्या है हमारे पास? 2 है, 2 रख लेंगे। cos थीटा, ये 2 को उधर भेज दो, cos थीटा इधर ही रखो, तो क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू √2/2 आ जाएगा, राइट। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा √2 को, तो ये देखो √2 को डिवाइड कर लिया 2 से। अब ये √2/2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? cos थीटा कैन बी रिटर्न एज 1/√2, राइट। एंड व्हाट अबाउट हियर? सेम, y की वैल्यू क्या है? √2 है, तो ये भी सेम ऐसे ही आएगा। r की वैल्यू 2 फाइंड किए, 2 sin थीटा। sin थीटा कैन बी रिटर्न एज √2/2, दैट मीन्स वी कैन राइट sin थीटा एज 1/√2, right? Now we know that for which value of theta will be cos theta is equal to 1/√2, cos of π/4, that is 45 डिग्री। cos of 45 डिग्री के लिए हम क्या बोलेंगे? cos of 45 is 1/√2. Therefore cos of theta can be written as cos of π/4. Therefore theta will be equal to π/4.
बट थीटा कैसा लाई करना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। उसकी कंडीशन है थीटा की, थीटा मस्ट बी लाई बिटवीन 0 टू π/4। इधर भी सेम करेंगे तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 है, देयरफॉर इधर भी क्या मिलेगा हमको, थीटा इज इक्वल टू π/4 मिलेगा, राइट। चलो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल फर्स्ट। हमने इसमें आर भी फाइंड कर लिए। देखो आपको दो दो करने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी। आप कॉस पकड़ रहे हो तो कॉस से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, साइन भी पकड़ोगे तो साइन से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, थीटा एक ही आएगा कोई भी, ठीक है। तो आर भी मिल गया हमको ये क्वेश्चन में। इधर लिख देता हूं मैं, हमको क्या मिला आंसर, आर इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4, राइट। दिस इज अवर polar coordinates. We have to find polar coordinates in this question, right? चलो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ वी विल सॉल्व सिमिलरली और एग्जाम्पल नंबर 2, सेम यही मेथड से, ठीक है। tan का भी यूज कर सकते हैं हम फाइंड करने के लिए, दिक्कत कोई भी नहीं है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे इसलिए मैंने, और जगह भी नहीं है अपने पास, नहीं तो मैं भी tan का भी बताने का सोच रहा था लेकिन जगह कम है। इधर सेकंड करेंगे वहां थर्ड कर लेंगे, ठीक है। चलो we have given Cartesian coordinates, that means x is equal to 0 and y is equal to 1/2, ठीक है। अब इधर फ्रेंड्स हमने अलाइड एंगल इसलिए नहीं लिए क्योंकि π/4 लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। हमको पता है थीटा, थीटा जो है थीटा, इट शुड ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ये कंडीशन होती है थीटा की, राइट। तो π/4 इसके बीच में लाई करता है, ये तो पता है हमको। और दूसरी चीज, दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस प्लस है, मतलब अगर इसका हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ये अगर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आता है, एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू प्लस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, देयरफॉर वी डू नॉट टेक एनी अलाइड एंगल हियर, राइट। जब भी अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा हमारे पास तो हमको वो चेक करना पड़ेगा कि द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट एंगल इज प्रेजेंट इन द गिवन क्वाड्रेंट। मतलब अगर हमको प्लस माइनस दिया है, सपोज प्लस माइनस इधर आएगा और हमको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस के लिए वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, थीटा की जैसे कि वैसे लिखेंगे। बट अगर साइन के लिए निकालेंगे तो हमको अलाइड एंगल लगाना पड़ेगा फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज वी नो दैट साइन इज निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। चलो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे x 0 है, y 1/2 है। क्या करना है, r का फॉर्मूला पता है हमको, वी नो दैट r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। व्हाट इज x 0, दैट मीन्स 0 स्क्वायर विल बी 0 प्लस व्हाट इज y 1/2 का होल स्क्वायर। हमको क्या मिलेगा ब्रैकेट में, सॉरी अंडर रूट में 0 प्लस एनीथिंग विल बी एनीथिंग 1/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1/4। So 1/4 plus 0 will be 1/4. This is r. 1/4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, r is equal to 1/2, right? This is our polar coordinate r. अभी r मिल गया हमको फ्रेंड्स, अभी हमको निकालना है थीटा। So for finding theta we know that y is equal to r sin theta. y की वैल्यू क्या है, हमको 1/2 दिया है उन्होंने। What about r? r is also 1/2 sin theta. 1/2 को इधर भेज दो, सीधा सीधा 1/2 विल गेट कैंसिल, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 आ रहा है हमको, ठीक है। वी नो दैट फॉर विच एंगल ऑफ थीटा विल बी साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन 91 होता है, दैट मीन्स साइन ऑफ π/2, एंड π/2 लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, राइट। सिंस π/2 lies between 0 to 2 pi, therefore theta is equal to π/2 is our second polar coordinate. लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, therefore r comma theta is equivalent to 1/2 and π/2, ठीक है। These are our required polar coordinates. अब देखो साइन के लिए निकाला π/2 आया, कॉस के लिए भी निकाल के बताता हूँ आपको इधर, ठीक है। कॉस के लिए क्या आएगा, कॉस क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। x की वैल्यू कितना है, 0, r क्या है 1/2 कॉस थीटा, 1/2 को उधर भी भेज दिया तो 0 ही है, 2 into 0 इट विल बी 0, दैट मीन्स कॉस थीटा हमको क्या मिलेगा 0। कॉस की थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस थीटा 0 रहेगा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, राइट।
So we can write cos theta is equal to cos of 90, that means pi by 2. So therefore theta will also equal to pi by 2, right? ये देखो इधर भी थीटा पाई बाय 2 मिला, इधर भी थीटा पाई बाय 2 मिला, तो हमको कोई जरूरत नहीं है साइन के लिए भी करो और कॉस के लिए भी करो। आप इसके भी लिए करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब इधर भी दोनों पॉजिटिव करते करके हमने वो चेक नहीं किया फ्रॉम ग्राफ, नहीं तो हमको ग्राफ चेक करना पड़ता है ऐसा जब भी हमको एक पॉजिटिव निगेटिव देखा है। अभी इधर दोनों पॉजिटिव है तो वी नो दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, देयरफॉर हमने इधर अलाइड एंगल वगैरह कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, चलो अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान दो इधर, क्योंकि इधर प्लस माइनस में दिए, राइट? इधर हमको अलाइड एंगल लेना ही पड़ेगा। तो वी नो दैट इफ दिस आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट मींस वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -√3, राइट? समझ में आ रहा है ना आपको ये कि मैं अकेले ही सॉल्व करते जा रहा हूँ? आपका ध्यान है या नहीं है इधर? क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 भी कर लिया, एग्जांपल नंबर 2 भी हो गया, अब एग्जांपल नंबर 3 पे देख रहे हैं हम। ठीक है, कोई अगर स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी, हम जब भी हमारी एक्सरसाइज तो ये आज कंप्लीट होने नहीं वाली है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपके कुछ कमेंट्स आते हैं, किसी को कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में अगर वो कुछ दिखे किसी को डाउट, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट चालू करने से पहले आपके डाउट्स क्लियर करते जाऊंगा मैं, बट उसके लिए क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है, हमारे वीडियो एंड तक देखना है। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 3। हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी दिया है। हमको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स वी हैव द फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज x? x है 1 तो 1 स्क्वायर प्लस व्हाट इज y -√3 होल स्क्वायर, राइट? 1 का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा? -√3 का, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आता है, ये तो सबको पता है। √3 का स्क्वायर इट विल बी 3, दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 3 4, दैट मीन्स हमको 2 मिल रहा है। दिस इज आवर r, दिस इज आवर फर्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड थीटा। फॉर फाइंडिंग थीटा, चलो कॉस से बताया, साइन से बताया, अभी फिर से मैं किससे बताऊं? आप बताओ, साइन से बताओ, कॉस से बताओ, tan से बताओ? tan से बताना है, चलो tan से बता देता हूं एक बार। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, राइट? व्हाट इज y? -√3। tan थीटा व्हाट इज y? -√3। व्हाट इज x? x इज 1, राइट? अभी देखो हमको जो वैल्यू मिला इधर ये -√3 है। tan थीटा इज इक्वल टू -√3, -√3 मिला है हमको फ्रेंड्स। तो माइनस एंगल जब भी हमको माइनस की टर्म निकालना है इन द फॉर्म ऑफ थीटा, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? अलाइड एंगल यूज करते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना है? एक ग्राफ देखना है, क्वाड्रेंट वाला ग्राफ। ये ग्राफ का तो मेरे को लगता 10-15 लेक्चर्स हो गए ये ग्राफ के लिए। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये डाउट होगा कोई भी ग्राफ में। वी नो दैट दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, this is third quadrant and this is fourth quadrant, right? And we know the rule. Which rule? All students take coffee. All students take coffee. Positive, 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 positive. ठीक है, ये स्टेप तो आपको सबको पता है। अब tan की वैल्यू निगेटिव है, tan की वैल्यू थर्ड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड एंड फोर्थ में निगेटिव होगी। मतलब tan जो है हमारा इधर नहीं तो इधर आएगा, बट हमको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए क्या है? 1 और -3, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की निगेटिव है। तो ये जो हमारा ग्राफ है इसमें x ये इधर पॉजिटिव होता है, ये वाला, ये x पॉजिटिव और y निगेटिव, मतलब इधर, मतलब ये जो हमारा थीटा एंगल लाई करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है, राइट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan वैसे भी निगेटिव रहेगा, निगेटिव, राइट? ये निगेटिव आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम अलाइड एंगल कौन सा यूज करते हैं? इधर मैंने बताया था आपको, इधर हम पाई लिखते हैं, इधर 2 पाई रखते हैं, और जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है तो हम 2 पाई में से थीटा माइनस करते हैं, राइट? 2 पाई माइनस थीटा। तो चलो कर लेंगे क्या? तो माइनस मतलब माइनस tan थीटा कैन बी रिटर्न एज tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, राइट? दिस इज अवर अलाइड एंगल। ये है, मैंने कई लेक्चर्स में आपको बता दिया, बहुत लेक्चर्स से चालू है हमारा। जब भी माइनस की बात आती है, माइनस, ये माइनस, तब हम माइनस tan को लिख सकते हैं tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा।
बट थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए √3 होगा? 60, राइट? हाँ, 60 डिग्री के लिए बराबर है। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? π/3। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू -tan ऑफ π/3, राइट? और -tan ऑफ π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? tan ऑफ 2π minus π/3। therefore we can write tan theta can be written as tan of 2π minus π/3, राइट? इसको सॉल्व करेंगे, tan ऑफ 2π minus π/3 क्या आएगा? 2π minus π/3, 3 2 is 6 minus 1, it will be 5π/3, right? It will be 5π/3, करेक्ट है? चलो, दैट मीन्स देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 5π/3। दिस इज अवर सेकेंड पोलर कोऑर्डिनेट, राइट? इधर प्लस माइनस थी वैल्यू, इसलिए हमको tan की जो वैल्यू मिली वो निगेटिव मिली फ्रेंड्स। और tan की निगेटिव वैल्यू हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड और फोर्थ में निगेटिव होती है। बट जब हमको x और y जो दिया था वो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से दिया था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम राइट एंगल क्या लिखते हैं? 2π माइनस थीटा। देयरफॉर 2π माइनस थीटा के जगह पे π/3 लिख के हमने पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, राइट? समझ में आ गया आपको? ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। अब चलो, ये tan के लिए बताएं। अगर आप बोलोगे सर साइन के लिए भी सेम ही आएगा क्या 5π/3? चलो वो भी बता देता हूँ आपको, इधर ही बताता हूँ शॉर्ट में, ठीक है? ये इरेज कर देता हूँ। चलो, अब सपोज हम निकालेंगे साइन के लिए, तो साइन के लिए क्या फॉर्मूला है? आप बताओ, साइन के लिए बताओ, कॉस के लिए बताओ, कोई भी एक के लिए बता देता हूँ, उसमें से तो आप जज कर ही सकते हो कि अगर साइन के लिए बताया तो कॉस के लिए भी सेम आएगा, ठीक है? चलो, साइन के लिए बताता हूँ। y इज इक्वल टू r साइन थीटा लिखते ना, r साइन थीटा, राइट? What is y? y is minus √3. What is r? r is +2 साइन थीटा। 2 को इधर भेज दो, क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 आएगा, राइट? अब हमको पता है साइन की वैल्यू निगेटिव आई है, -√3/2 आई है, राइट? बट साइन थीटा की कौन से वैल्यू के लिए साइन थीटा √3/2 होगा? साइन ऑफ π/3 के लिए। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, देयरफॉर वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन वैसे के वैसे रहेगा, √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन ऑफ π/3, दैट विल बी 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 मिल गया, ठीक है? यहां तक बात खत्म नहीं हुई। अभी हमको पता है जो हमारा x और y दिया है वो क्या है? x पॉजिटिव y निगेटिव, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमको क्या यूज करना है? अलाइड एंगल 2π माइनस थीटा, ठीक है? क्योंकि साइन कैसा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, साइन सिर्फ सेकंड में और फर्स्ट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा। तो निगेटिव साइन का कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन वी हैव टू टेक अलाइड एंगल, दैट मीन्स माइनस साइन ऑफ π/3 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2π माइनस π/3, राइट? इट इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड सेम। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, देयरफॉर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2π माइनस π/3 का क्या आएगा? 5π/3, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 5π/3। ये देखो आ गया, सेम ही आया, साइन के भी लिए सेम आया, tan के लिए भी वही आया, कॉस के लिए भी निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। आपके लिए होमवर्क है, कॉस का मेरे को फाइंड करके बताओ क्या थीटा इज इक्वल टू 5/3 आता है, ठीक है? समझ में आएगा? चलो, ये नोट डाउन कर लो तीनों एग्जांपल। इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। चलो फ्रेंड्स, उसके बाद में देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 4। सेम उसी तरह से करना है, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। अब हमको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू दी है। अगेन सेम वैसा ही, दोनों पॉजिटिव है तो हमको ज्यादा कुछ करने का काम भी नहीं है। तो x की वैल्यू 3/2 है, y की वैल्यू 3√3/2 है, राइट? हमको r इजीली फाइंड करते आएगा, √x² प्लस y² होता है। सो r कैन बी रिटर्न एज, व्हाट इज x? 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इज y? 3√3/2 का होल स्क्वायर, राइट? देयरफॉर r कैन बी रिटर्न एज 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर विल बी 9। व्हाट अबाउट 2 स्क्वायर? इट विल बी 4 प्लस 3√3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, इनटू
रूट थ्री का स्क्वायर इट विल बी थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, थ्री बचेगा, ये थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, राइट। चलो सॉल्व करते हैं आगे। डिनोमिनेटर में फोर कॉमन है तो फोर हम कॉमन में लिख लेंगे। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, ये नाइन है, नाइन एज इट इज, प्लस नाइन इंटू थ्री इट विल बी 27, करेक्ट है। चलो तो आर क्या मिल रहा है हमको, 27 प्लस नाइन इट विल बी 36 अपॉन फोर, डिनोमिनेटर में जैसे कि वैसा। सो इसको बाहर निकालेंगे, 36 का रूट क्या निकलेगा, सिक्स, और फोर का क्या निकलेगा, टू। सिक्स सिक्स जा 36, मतलब 36 का स्क्वायर रूट विल बी सिक्स, एंड टू टू जा फोर, मतलब ये हमको मिला पोलर कोऑर्डिनेट आर इज इक्वल टू 6/2, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड थीटा। सो फॉर फाइंडिंग थीटा मैंने अभी आपको बताया, साइन भी बताया, कॉस भी बताया, टेन भी बताया। अब आपकी इच्छा आपको किससे करना है। इफ सपोज वी आर सेइंग दैट वी हैव टू डू इट विथ साइन थीटा, तो चलो उससे करते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा कर सकते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, y इज 3√3/2, ये देखो y 3√3/2 लिख लिया। व्हाट इज r, r इज 6/2, 6/2 साइन ऑफ थीटा, राइट। सिंपली ये 6/2 को उधर भेज दो, साइन थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा। ये 6/2 उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा, पहले तो ये टर्म लिख लेंगे हम जैसे कि वैसा, 3√3/2 मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा हो जाएगा, टू इधर नीचे था इधर ऊपर आ जाएगा, ये सिक्स ऊपर था नीचे आ जाएगा, राइट। दिस टू टू विल गेट कैंसल, ये 3 1 जा 3 2 जा, मतलब क्या मिल रहा है हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये √3 और ये 2 बचा है, ये 2 2 कैंसिल हो गया और 3 कैंसिल कर लिए। सो हमको पता है थीटा की, ये थीटा की कौन से वैल्यू के लिए साइन थीटा √3/2 होगा, 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3, सिंस थीटा लाइज बिटवीन, दैट मीन्स π/3 लाइज बिटवीन 0 to 2π, देयरफॉर इसका कोई अलाइड एंगल निकालने का काम नहीं, सिंपली वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू π/3, दिस इज अवर सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। समझ में आ गया, ये हमारा चौथा एग्जांपल था, कितना इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो ये भी नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज के लेक्चर में, उसके बाद में हम लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ये लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 का, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये अलग तरह का क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। इसमें हमको कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और कुछ हमको पता होना जरूरी है, उसके मतलब अलावा हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, मतलब क्या, चलो बताता हूँ। हमको एक ट्रायंगल दिया है, कुछ तो भी नहीं, एबीसी नाम का ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एंगल ए दिया है उन्होंने 45 डिग्री, एंगल बी दिया है उन्होंने 60 डिग्री, राइट। और हमको रेशियो ऑफ देयर साइड्स फाइंड करना है। अब हमको पता है साइड अपोजिट टू एंगल ए विल बी स्मॉल ए, साइड अपोजिट टू एंगल बी विल बी स्मॉल बी, एंड साइड अपोजिट टू एंगल सी विल बी स्मॉल सी, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास एक मेथड होती है, एक रिदम होती है सॉल्व करने की, ठीक है। कैसा, सबसे पहले हमारा आना चाहिए गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है वो मेंशन करना है। यहाँ पे ए मेंशन किया है, मतलब वी कैन राइट, हमको स्टार्टिंग कैसे करनी है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा लिखना है प्रॉपर ना। गिवन के अंदर क्या, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इतना गिवन है, यहां तक बात खत्म हो गई, छोड़ दो। उसके बाद में क्या पूछा उन्होंने, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, बाद में लिखना है गिवन के बाद टू फाइंड मतलब हमको क्या फाइंड करना है ये क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो हमारे पास साइड्स कौन थी है, ए बी और सी, और उसका रेशियो मतलब क्या, इस टू के फॉर्म में लिखते हैं हम, A:B to C. This is our ratio of their sides, because we know that
side opposite to angle A will be small a, side opposite to angle B will be small b, and side opposite to angle C will be small c. And we have to find the ratio of their sides, right? That means we have to find A is to B is to C. Now simply we can calculate. Now first we will calculate angle C. So we know that, what we know that, we know that the sum of all the angles of triangle. What are the angles of triangle? Angle A plus angle B plus angle C. क्या होती है उसकी सम? 180 डिग्री होती है, राइट? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. व्हाट इज एंगल ए? इट इज 45 डिग्री. व्हाट इज एंगल बी? इट इज 60 डिग्री. एंड व्हाट इज एंगल सी? हमको निकालना है वो कैसा पता रहेगा? ठीक है, चलो. नाउ एंगल सी को इधर ही रखते हैं. ये 60 प्लस 45 जो भी आएगा, 6 प्लस 4 105 आएगा, उसको उधर भेज देंगे. तो क्या आएगा? एंगल सी विल बी इक्वल टू ये 180 एज इट इज, पहले उधर का उधर, माइनस इधर ये प्लस था 60 प्लस 45 इट विल बी 105. ये प्लस था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 105 डिग्री, राइट? तो एंगल सी क्या आएगा हमारे पास? 180 में से 105 गए तो 75 बचेगा, राइट? 75, राइट? 75 डिग्री. दिस इज अवर एंगल सी, राइट? बट हमको ये फाइंड करना है क्या? नहीं, हमको ये फाइंड नहीं करना है, हमको ए इज टू बी इज टू सी करना है. तो ए इज टू बी इज टू सी कैसा करेंगे? उसके लिए हमको एंगल का और साइड का कुछ तो भी रेशियो चाहिए, राइट? तो मैंने जब आपको साइन रूल पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि हमको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं. हमको एक्सरसाइज में, हमको एग्जाम में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसका हमको साइन रूल, कोसाइन रूल की हेल्प से हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे हमको एंगल तीनों मिल गए एंगल्स. अभी हमको उसके साइड्स का रेशियो निकालना. और साइड और एंगल का रिलेशन कौन सा है? साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है. तो उसका रेशियो होना मतलब रेशियो कौन से रूल में है? साइन रूल में. ए बाय साइन है, हमको साइन रूल पता है. चलो लिख लेंगे. वी नो दैट फ्रॉम, वी नो द साइन रूल, वी नो दैट व्हाट इज साइन रूल? बाय यूजिंग साइन रूल. साइन रूल क्या है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. करेक्ट है? ये हमारा साइन रूल से हमको पता है. वी नो दैट बाय यूजिंग रूल, नहीं, बाय यूजिंग साइन रूल. by using sine rule. This is sine rule. A by sin A, B by sin B and C by sin C. ये देखो, ये साइड और एंगल का रिलेशन आ गया हमारा. हमको ये इसका रेशियो चाहिए था. अब देखो, किसी भी चीज का रेशियो चाहिए, हम कब बोलते हैं? ए इज टू बी को हम कैसा लिख सकते हैं? ए बाय बी लिख सकते हैं. बी इज टू सी को कैसा लिख सकते हैं? हम बी बाय सी लिख सकते हैं, राइट? और जब ए इज टू बी और बी इज टू सी को हम कॉमन में अगर बी लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? ए इज टू बी इज टू सी. दैट मीन्स वी कैन राइट, इसका जो रिलेशन आएगा वो इज टू के फॉर्म में आ जाएगा, राइट? ए इज टू बी कैन बी रिटर्न एज ए बाय बी, बी इज टू सी कैन बी रिटर्न एज बी बाय सी. तो ए इज टू सी हमको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है हमको, मतलब इनडायरेक्टली ये निकालना है हमको, ठीक है? तो इसके कुछ तो भी वैल्यूज हमको इस पे से फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले ए बाय बी फाइंड करना पड़ेगा. तो ए बाय बी के लिए हम ये पहले दो इक्वेशन, मतलब ये पहले दो रिलेशन पकड़ लेते हैं. कौन सा? ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, राइट? ये बी को इधर भेज दो, साइन ए को उधर भेज दो, क्या आएगा? ये 9 नहीं है, ये है ए अपॉन बी. ये साइन ए को उधर भेज दो, ये बी इधर ला लिया, साइन ए अपॉन साइन बी, राइट? ये एक रिलेशन मिल गया हमारे पास. ये कहां से लिखा? इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 इंप्लाई बोलेंगे हम यहाँ पे. इक्वेशन 1 इंप्लाई, इक्वेशन 1 से बोलेंगे ना, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी. तो हमको ए बाय बी मिल गया. सिमिलरली फॉर बी सी क्या आएगा? बी बाय साइन बी, बी बाय साइन बी विल बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, राइट? और ये सी को इधर ले लो, साइन बी को उधर भेज दो, क्या आएगा? बी बाय सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी आ जाएगा, राइट? साइन सी. ये एक रिलेशन मिल गया हमको. सो ए बाय बी को हम लिख सकते हैं ए इज टू बी, बी बाय सी को हम लिख सकते हैं बी इज टू सी.
जब हम इनको मर्ज करेंगे, बी कॉमन में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी को, ए इज टू बी को हम अगर ये ए बाय बी मतलब साइन, ये देखो ए बाय बी को हम ए बाय बी बोल रहे हैं, मतलब ए बाय बी की वैल्यू क्या मिली, साइन ए बाय साइन बी। दैट मीन्स वी कैन राइट इट ए इज टू बी एज साइन ए इज टू साइन बी, and b by c can be written as b is to c can be written as sin b is to sin c। और जब हमको a is to b is to c करना है, b कॉमन लिख रहे, a is to b is to c, that means we are indirectly finding sin a is to sin b is to sin c। साइन सी करेक्ट है। ये कैसे लिखा मैंने समझ में आया, इफ वी आर राइटिंग ए इज टू बी एज ए बाय बी, दैट इज साइन ए बाय साइन बी, साइन इज टू साइन ए इज टू साइन बी, एंड बी इज टू सी कैन बी रिटन एज साइन बी इज टू साइन सी। देयरफॉर वी टेक बी कॉमन, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ए इज टू बी इज टू सी कैन बी रिटन एज साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। इसको ही दे देंगे ना, नहीं इसको नहीं देंगे, इसके बाद में और आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ए बी और सी की वैल्यू है हमारे पास। ए क्या है, 45 डिग्री। व्हाट इज साइन ऑफ 45 डिग्री इज टू, साइन बी क्या है, बी है 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री। व्हाट अबाउट साइन सी, सी इज 75 डिग्री, राइट, साइन ऑफ 75 डिग्री। अब देखो फ्रेंड्स, यहां तक आते और पूरे एंगल अगर नेचुरल एंगल होते तो हम इजीली फाइंड करके यही स्टेप पे हमारा खत्म हो जाता था। साइन 45 हमको पता है 1/√2 है, साइन 60 पता है √3/2 है, बट व्हाट अबाउट साइन 75? क्या हमको साइन 75 की वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो हम सबसे पहले साइन 75 कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमको एक रूल पता है। कौन सा रूल? साइन का एक फॉर्मूला पता है क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस लिखते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला पता है आपको साइन ए प्लस बी के लिए? ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी नहीं, सिर्फ 12th के लिए नहीं, आप जब भी फर्दर स्टडीज में जाओगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले है। इसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब आपको लर्न होना जरूरी है, ठीक है। जब भी आपको किसी को करियर अगर मैथ्स में करना है तो ये बहुत बेसिक चीज है। ये इसमें कुछ ऐसा रफ एंड टफ या ऐसा कुछ दूसरा है ही नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा ध्यान में रखना है कि कभी भी काम आया तो कभी भी ऐसा भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये आप नोट डाउन कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला फॉर्मूला है, कभी भी आ सकता है हमारे ये काम में, ठीक है। अब देखो साइन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए प्लस बी मतलब भी अगर 75 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 75 को 45 एंड 30, साइन 45 प्लस 30 क्या आएगा, थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि इधर अभी एंगल लिखना पड़ेगा। साइन ऑफ 45 प्लस 30, ठीक है। देखो 45 प्लस 30 विल बी 75, और ये साइन 75 कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला पता होना मस्ट है, ठीक है। चलो अब ये साइन ए प्लस बी के लिए ये फॉर्मूला है, तो साइन ए क्या है 45 और बी क्या है हमारा 30, तो ये स्प्लिट कर लेंगे उसको, क्या आएगा, ए के जगह पे 45 लिखेंगे, साइन 45 कॉस बी ए मतलब कॉस 30 प्लस जैसे कि वैसा कॉस ए क्या है 45 तो कॉस 45 एंड व्हाट इज बी 30, देयरफॉर साइन 30। समझ में आया? तो यहां तक आ गए हम। अभी आपको पता है फ्रेंड्स साइन 45 की वैल्यू हमको पता है, क्या लिख सकते हैं हम साइन 45 1/√2, देयरफॉर वी कैन राइट 1/√2। व्हाट अबाउट कॉस 30? मल्टीप्लिकेशन इसके बीच में, कॉस 30 कैन बी रिटन एज √3/2 प्लस कॉस 45 अगेन 1/√2। व्हाट अबाउट साइन 30? वी कैन राइट साइन 30 एज 1/2, राइट। चलो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, √3 into 1 it will be √3 upon 2√2 as it is plus as it is 1 into 1 it will be 1 upon 2√2। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उसको कॉमन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कॉमन में, 2√2, न्यूमरेटर में क्या आएगा √3
प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है? साइन 45 प्लस 30 मतलब ही साइन ऑफ 75 डिग्री, करेक्ट है। तो वी कैन राइट √3 + 1/2 √2 किसके जगह पे? साइन ऑफ 75 की। तो चलो साइन 45 तो हमको पता है क्या है, 1/√2, 1/√2। साइन 60 √3/2 एंड साइन 75 √3 + 1/2 ये क्या है? ये A:B:E, दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ साइड्स। क्वेश्चन क्या पूछा था? द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, मतलब ये ट्रायंगल का। तो हमको इसके बाद में एक लास्ट स्टेटमेंट लिखना है, क्या है? द रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज क्या है? 1/√2 is to √3/2 is to √3 + 1/2 करेक्ट है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स थोड़ा नया नया टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कैसा, हमको दो एंगल्स देखे थे, हमको तीसरा एंगल भी फाइंड करना था, फिर हमको ये साइन रूल के हेल्प से यहाँ तक आके हम अटक गए थे, क्योंकि हमको साइन 75 की वैल्यू पता नहीं थी। आपके सब नेचुरल एंगल्स नहीं थे, दो ही थे, 45 और 60। 75 जो था उसको हमको हमको वो फाइंड करने के लिए हमको सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना जरूरी था। कौन सा? साइन ऑफ A+B। ऐसे बहुत फॉर्मूलेज है फ्रेंड्स, साइन A+B, साइन A-B, कॉस A+B, कॉस A-B। ये फॉर्मूलेज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको ये फॉर्मूलेज लर्न नहीं होंगे, जब तक आपको ये पता नहीं होगा, तब उसके सिवा आप सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको कोई बच्चे होंगे जिसको मैथ्स में करियर करना है, कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, इंजीनियरिंग में भी जब भी मैथ्स, हर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को भी जब मैथ्स है, उसमें भी ये आपको फॉर्मूलाज रहने वाला है, ठीक है। ऐसा मत समझो आप कि ये 12th के बाद में या कहीं पे आएगा नहीं करके। आपको यहाँ से बच के कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। आपको पता है मैथ्स ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मतलब हर एक फील्ड में मैथ्स इंक्लूड है, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं आएगा कोई कॉन्सेप्ट में कहीं पे, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है। साइन A+B हमको नॉर्मल है, वो साइन A cos B प्लस cos A sin B, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। आई होप इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। और हाँ, हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, ऊपर आपको दिख रहे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं वहाँ पे शॉर्ट्स, रील्स अपलोड करता हूँ। और किसी को, कोई बच्चे अगर होंगे पुणे से हमें देख रहे होंगे और जिसको कोई इंटरेस्टेड होगा ऑफलाइन बैच के लिए, तो हमारी ऑफलाइन बैच भी है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिल करके सेंड कर दो। हमारी टीम में से कोई ना कोई आपके साथ जल्दी कनेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हो हमारे लोकेशन पे, हमारा नारायणपेट में लोकेटेड है हमारे क्लासेस। अगर आप सीधा क्लास पे भी आओगे तो हमारी कोई ना कोई फैकल्टी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, आप वहाँ पे जाके उनको मिलके हमारे लिए इधर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।